केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की जगह एकीकृत पेंशन स्कीम योजना का उसके सेवा काल में ही मिलेगा लाभ। नमस्कार, मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं KTN न्यूज बिहार। केंद्र सरकार ने पूरे देश में एकीकृत पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की जगह एकीकृत पेंशन स्कीम योजना का भी उसके सेवा काल में ऑप्शन मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी NPS या UPS का ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑप्शन देकर इसका लाभ ले सकते हैं। रेल मंडल कार्यालय स्थित सभा कक्ष में इसकी जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि कटिहार मंडल के करीब 2000 से अधिक रेल कर्मियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसे कई रेल कर्मचारी हैं जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उनका भी डाटा एकत्रित कर उन सभी को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक राहत भरा कदम है, जिसका कि केंद्रीय कर्मचारियों ने भी स्वागत किया है। धन्यवाद। 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था। उसके बाद से इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी और जिसके कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी था और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 1.5 साल से कमेटी बनाई हुई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे ये UPS लागू किया गया। NPS में जो मेन मुद्दा था सभी लोगों का असंतोष का, उसमें सारा कुछ जो था एसोर्ट कुछ भी नहीं था। सारा कुछ था मार्केट पे डिपेंड करता था कि इसको क्या मिलेगा, भविष्य में क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, उसके अंदर एसोर्ट पेमेंट पेंशन का व्यवस्था की गया है। जो भी 25 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे, उनको लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक है उसका 50% जो है एसोर्ट पेंशन दिया जाएगा। पिछले वाले जो NPS में थे कर्मचारी का डिमाइस डेथ होने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा ये भी कुछ निश्चित नहीं था। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि जो इमीडिएट पेंशन मिल रहा था उसका 60% उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में लमसम पेमेंट की व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी, और जो इन्फ्लेशन के साथ भी मर्ज किया गया इसको है। जो इन्फ्लेशन के कारण जो व्यवस्था हो रही थी वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सबको प्राप्त होगी। तो इस तरह से सामने जो दिखाया गया कि न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर था वो बताया गया, जिससे कि अभी पिछले जो न्यू पेंशन स्कीम था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर करके बनाया गया इसको। अब ये कर्मचारियों पे निर्भर है कि वे NPS में जाना चाहते हैं या UPS में जाना चाहते हैं। सामने से देखने से UPS बहुत ही बेहतरीन प्रतीत हो रहा है। जो विसंगतियाँ थी न्यू पेंशन स्कीम में उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। सर, डिवीजन के कुल कितने जो है कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और खास करके जो रिटायर्ड कर गए हैं क्या उनके लिए क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से फिर उन्हें आप UPS का लाभ दिलाएंगे? UPS में लाभ जो है पुराने जो रिटायर्ड कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे उनको भी दिया जाएगा। एग्जैक्ट फिगर तो अभी पास में नहीं है, ये अभी वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन कोई भी कर्मचारी से वंचित नहीं रहेगा। अगर वो UPS में लेना चाहते हैं तो उनको जो भी फायदा या जो भी बेनिफिट मिलेगा सारा का सारा दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था डिवीजन के कितने कर्मचारी रहेंगे? एग्जैक्ट नंबर तो पास में नहीं है, लेकिन जो भी होंगे सबको निकाल करके उनको दिया जाएगा। और पास तो डाटा तो ऑफिस में है, लेकिन अब उसको अभी चूँकि ये अभी आया ही है तो जिन को मिलने का होगा उनके साथ हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे और सबको दिया जाएगा ये। थैंक यू।